भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विश्वगुरु भारत पर। दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी खासकर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर बड़े होने वाले बच्चों में अपने इतिहास को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर बहुत अभाव देखने को मिलता है। हजारों लाखों वर्षों से मानव सभ्यता के शिखर पर रहने वाली इस पावन भारत भूमि ने पिछले 1000 साल के इतिहास के काले अध्याय में अनगिनत अत्याचारों और आतंक का वो युग झेला है जो शायद आज की पीढ़ी की कल्पना से भी परे है। हम भारतवासियों ने पिछले 1000 सालों में आतताइयों और आक्रमणकारियों द्वारा ऐसे ऐसे अत्याचार सहे जिनका उल्लेख करना भी पीड़ादायक है। शकुंतला दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के नाम पर भारत कहलाने वाला हमारा भारतवर्ष कभी मेसोपोटामिया से ब्रह्म देश तक, तिब्बत से लक्षद्वीप तक, सिंध प्रांत से असम तक फैला हुआ था। एक दिन इन जगहों पर सिर्फ हिंदू ही रहते थे। मुगलों ने हिंदू धर्म ग्रंथों वाले पुस्तकालयों को जला दिया, वैदिक विद्वानों को मार डाला, गैर मुसलमानों से जजिया कर की मांग की, हिंदुओं के पवित्र मंदिरों, शिक्षा स्थलों को नष्ट कर दिया, हमारी औरतों को खुले बाजार में बेचा, हमारे सिख गुरुओं की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी, हिंदुओं को आतंकित करने के लिए विभिन्न क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। न केवल हमारे धर्म बल्कि उन्होंने तलवार के जोर पर हमारी संस्कृति, साहित्य और स्वाभिमान को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। किसी भी कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रथम चरण होता है उनको उनकी जड़ों से अलग करना। किसी भी समाज की धार्मिक पुस्तकें उसके मूल्यों का आधार होती हैं और उन्होंने हमारे गुरुकुल, विश्वविद्यालय, शिक्षा स्थल, धार्मिक ग्रंथ सब कुछ पूर्णतया नष्ट करने का प्रयास किया। इंडियन आर्किटेक्चर को नष्ट कर दिया। उन्होंने हमारे अस्तित्व और विरासत को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। और आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के क्षेत्र लगभग पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनमें आज शायद ही इतिहास की समृद्ध हिंदू विरासत के कोई संकेत भी शेष हैं। इसके सिवा इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी जीडीपी दुनिया की जीडीपी की कुल 35 से 38% थी, उसी भारत की जीडीपी आज़ादी के समय 2 से 3% रह गई। लेकिन ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने मूल्यों से भटके, धर्म पथ विमुख हुए और हमारे समाज में एकता की अत्यधिक कमी रही। और इसी कारण विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूटा भी, हम पर राज भी किया और हम ही को गुलाम बना के रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कालखंड के दौरान किसी ने इनका प्रतिरोध नहीं किया। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे शूरवीरों ने भी जन्म लिया, जिनके नाम से ही आतताई थर थर कांपते थे। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज के हिंदू समाज को पूरी तरह अपने इतिहास से पृथक कर दिया गया है। आतंकियों और आतताइयों को नायक और हमारे असली राष्ट्रनायकों और धर्मवीरों को फासिस्ट बना दिया गया। हमारे इतिहास के नाम पर हमें आज उन्हीं आक्रांताओं का महिमा मंडन पढ़ाया जाता है। आज जब हिंदू जाग रहा है और अपने इतिहास को जानना चाहता है, तो हमारे दर्दनाक इतिहास को हमसे छुपाया जा रहा है और हमारे गौरवशाली इतिहास को नीचा दिखाया जा रहा है। परंतु एक सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को भूलें ना, बल्कि इतिहास की गलतियों से सबक लें और प्राचीनता की विरासत के साथ भारत भूमि को आधुनिकता की ऊंचाइयों पर स्थापित कर पुनः अपनी खोई हुई ख्याति दिलाएं। इसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री सीरीज। तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपना साथ दीजिए समाज की आंखें खोलने में। जय श्री राम, जय तु भारत।